नौकरी छूटने या इस्तीफा देने पर कंपनी को सिर्फ 2 दिन में फुल एंड फाइनल पेमेंट देना होगा। इन नियम से कर्मचारियों को समय पर भुगतान मिलेगा और वित्तीय कठिनाइयों से राहत मिलेगी। और अगर कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बदलाव 21 नवंबर 2025 से लागू हुए नए लेबर कोड के तहत किए गए हैं। इसमें फिक्स्ड टर्म और परमानेंट दोनों कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉय फ्रेंडली बदलाव शामिल हैं। और सबसे बड़ा बदलाव फुल एंड फाइनल सेटलमेंट प्रोसेस है। पहले पुराने सिस्टम में ज्यादातर कंपनियों को एफएनएफ पेमेंट देने में 30 से 45 दिन लग जाते थे। इस वजह से नौकरी बदलने के दौरान कर्मचारियों को पैसे की तंगी झेलनी पड़ती थी। नए लेबर कोड का मकसद इस समस्या को खत्म करना है, इसलिए एक सख्त और अनिवार्य टाइमलाइन बनाई गई है जिसका हर एम्प्लॉयर को पालन करना होगा। कोड ऑन वेजेस 2019 जो 4 कंसोलिडेट लेबर कोड में से एक है, बहुत तेज सेटलमेंट साइकिल को जरूरी बनाता है। नए नियम के मुताबिक कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने के सिर्फ 2 वर्किंग डेज के अंदर फुल एंड फाइनल रिफंड क्लियर करना होगा। फिर चाहे वह इस्तीफा हो, नौकरी से निकाला जाना हो, छटनी हो या कंपनी बंद होने की वजह से हो, हर केस में एफएनएफ 2 वर्किंग डेज के अंदर ही अनिवार्य है। पहले कई कंपनियां आखिरी वर्किंग डेज पर एफएनएफ देती थी और कुछ 30 दिनों की टाइमलाइन सीमा के अंदर ही पेमेंट करती थी, क्योंकि ग्रेजुइटी और लीव इनकैशमेंट जैसे कई कंपोनेंट्स होते थे और कंपनियां सब कुछ एक साथ सेटल करके ही आगे बढ़ती थी। लेकिन नए लेबर कोड के बाद अब देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह नियम अब कर्मचारियों पर लागू होता है, चाहे किसी भी लेबर की सैलरी हो, चाहे किसी भी कैटेगरी की नौकरी हो। पहले जो सैलरी बेस्ड लिमिट्स थी, अब उन्हें पूरी तरह हटा दिया गया है। इस नए नियम से कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो गया है और पेमेंट की सिक्योरिटी बढ़ गई है। अब कंपनियां बेवजह पेमेंट टाल नहीं पाएगी और पहले की तरह लाखों कर्मचारियों को देरी से नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। कोड ऑन वेजेस 2019 का सेक्शन 17 वेतन देने का टाइम लिमिट के बारे में पूरी गाइडलाइन देता है, जिसके मुताबिक पेमेंट डेली, वीकली, फाइनेंशियली या मंथली साइकिल के आधार पर किया जा सकता है, जो रोजाना से लेकर महीने की पेमेंट तक को हो सकती है, ताकि बाकी कानूनों के साथ तालमेल बना रहे। तो सार यही है, अब इस्तीफा देने के बाद महीने भर इंतजार नहीं, कंपनी के 2 वर्किंग डेज के अंदर फुल एंड फाइनल पेमेंट देना ही पड़ेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।